तो फाइनली दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके आर्मी चीफ को वक्त मिल गया है अपने सैनिकों का हाल चाल पूछने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जी नुश्की के दौरे पर हैं। 1 दिनों का ये दौरा है और अपनी आर्मी के और एफसी के जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा है कि हम एफसी के और रेंजर्स के जवानों को जिनकी तनख्वाहें हैं उनमें हम 15% इजाफा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने वाली ताकतों को संदेश मिल गया है कि हमारी सेना के पास पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है किस तरीके से देश तोड़ने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बेसिकली बलूचिस्तान के दौरे के अंदर उन्होंने कहा, चाइना की विजिट में भी उन्होंने जिक्र किया कि हम अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और बलूचिस्तान हमारा पहला फोकस है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में चाइना ने भी हमें अश्योर किया है कि बलूचिस्तान के लोगों को हम समृद्धि और खुशहाली के चलते सही रास्ते पर लाने वाले हैं। उन्होंने ये माना कि बलूचिस्तान के जो लोग आज आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और उनकी सरकार फैसिलिटी नहीं दे सकती है। और उन फैसिलिटी के लिए मैं खुशी की खबर लाया हूं आपके लिए चाइना से, क्योंकि चाइना आपको कह रहा है कि हम आपकी डेवलपमेंट के लिए सारा कुछ करने वाले हैं। ये बातें आपको पता लगी और इसी के साथ अब बात ये उठ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं उसी लूप होल्स के कारण इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इमरान खान पहुंची हैं। दरअसल बताया जाता है, कोई कंफर्मेशन नहीं आई है दोस्तों, आपको पहले ही क्लियर कर दे। ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान के आर्मी के जो रिटायर जनरल हैं या फिर रिटायर आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो ही आज इन BLA के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। और यही कारण है कि पंजगुर के अंदर हुए हमले के अंदर 70 घंटे लग गए पाकिस्तान की सेना को अपनी एक सिचुएशन संभालते। और खबरें तो ये भी आई थी कि वहां पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं। यही कारण है कि वहां पर मिली जो नाकामी, इमरान खान को जो नाकामी मिली, इनकी आर्मी को जो नाकामी मिली, उस कारण से इमरान खान और जनरल बाजवा जी नुश्की गए हैं, पंजगुर नहीं गए हैं। क्योंकि पंजगुर में इनकी हार हुई है, नुश्की में बेसिकली इन्होंने सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ली। तो जो एक सैनिकों ने ये अच्छा काम किया उनकी हौसला अफजाई करने के लिए ये नुश्की गए हैं, पंजगुर नहीं गए हैं। दोस्तों, एक कमी इस दौरे की ये रही कि इमरान खान ने ये जिक्र नहीं किया कि हम उन्हें एक अच्छे मिलिट्री के आर्मर व्हीकल देंगे। आज पाकिस्तान के रेंजरों के पास इतने अच्छे आर्मर व्हीकल नहीं है जितने अच्छे आर्मर व्हीकल आज तालिबान के पास हैं। ना ही इमरान खान की सरकार ने ये अश्योरिटी अपनी सेना को दी कि ये जो एक टेररिस्ट हैं जिन्हें ये टेररिस्ट मानते हैं, उन टेररिस्टों के पास आखिरकार असला हथियार कहां से आता है, ये इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है बेसिकली। और ये बातें सामने तो आती नहीं है, लेकिन जो एक रियलिटी है वो यही है कि इनकी आर्मी को सिचुएशन संभालते समय इसलिए भी लग गया क्योंकि इनके पास अच्छे मिलिट्री के इक्विपमेंट नहीं है। और यही कारण है कि इनकी हार हुई थी पंजगुर के अंदर और 70 घंटे तक ऑपरेशन चला। बेसिकली हार तो इस तरीके से तो नहीं कह सकते हैं कि हार हुई है, हार इस तरीके से कह सकते हैं कि दुनिया की 9वें नंबर की सबसे ताकतवर आर्मी को BLA के एक फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्हें कोई भी ट्रेन नहीं करता है, बेसिकली ऑफिशियली तरीके से तो जानकारी नहीं आई है, लेकिन कोई भी ट्रेन नहीं करता है, उसने 70 घंटे तक दुनिया के 9वें नंबर की ताकतवर सेना को रोके रखा। ये कारण है जिस कारण से एक मीडिया के अंदर चल रहा है कि पाकिस्तान की हार हुई है। अब आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर, पंजगुर क्यों नहीं गए हैं, क्या वहां पर अभी भी सिचुएशन सही नहीं है, इसके बारे में भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया तो आपको पता ही है, ज्यादा सवाल पूछता नहीं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, तो ये बातें सामने आ रही हैं।